हेलो गाइस, मैं हूं सविता। स्वागत करती हूँ आप सभी का सविता रिएक्शन हब में। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें, प्लीज 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 प्लीज। और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि आप हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो गाइस, चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा रिएक्शन क्या है? तो गाइस, अभी का मेरा रिएक्शन है, मैं थोड़ा सा पिंकी के बारे में रिएक्शन दूंगी। पिंकी और सोनू की जो भी कहानी चल रही है थोड़ा बहुत उनके बारे में कहूंगी, उसके बाद में थोड़ा अफरा मैम के बारे में कहूंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पिंकी के बारे में और सोनू के बारे में बात करती हूँ। गाइस, इस समय उनकी जो हालत है, जो स्थिति है, जो कुछ भी उनके उन दोनों में चल रहा है, जैसी भी उनकी परिस्थितियां हैं, अच्छी नहीं है, काफी अच्छी नहीं है। उससे वो दोनों लोग हर्ट हो रही है, कोई एक नहीं, दोनों परेशान हो रही है। तो बात ये, एक तो उनके हस्बैंड की सर्जरी हुई है, तो इस समय दोनों को साथ होकर हस्बैंड ऐसा काम करें कि हस्बैंड खुश रहे, क्योंकि उनकी हार्ट की सर्जरी हुई है। ये बहुत बड़ी बात है गाइस, बहुत बड़ी बात है। किसी भी चीज की थोड़ा भी कट लगता है तो इंसान को बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत एहसास होता है उस चीज का यार। मतलब दर्द तो बहुत ही ज्यादा होता है, डर लगता है बहुत ही ज्यादा। कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा, उस सर्जरी में जाने, जब मतलब सर्जरी रूम में जाने से पहले इंसान को बहुत ज्यादा डर लगता है, कैसे होगा यार, कैसे होगा। लेकिन जब जब बेहोश वाला इंजेक्शन लगा देते हैं गाइस, उसके बाद सारा डर खत्म हो जाता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि हमारा कुछ हो भी रहा है, क्योंकि हमने भी सर्जरी करवाई है, हमें इतना पता है। कुछ भी नहीं पता चलता, बाद में थोड़ा बहुत दर्द होता है, तो मामूली है, इंसान के शरीर है गाइस। अगर जिंदा रहना है तो कुछ भी करवाना पड़ेगा, कब किसको क्या हो जाए कुछ समझ में नहीं आता। तो वो तो जिंदा अगर रहना है तो करवाना ही पड़ेगा, है ना। इस शरीर को पता नहीं क्या क्या, कैसे कैसे प्रकृति या फिर भगवान कैसे कैसे क्या नुकसान पहुंचाते रहते हैं। देखिए, हम जो भी कुछ यहाँ पे कर रहे हैं वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, तो उसके हिसाब से हमें हमारे कर्मों की सजा मिलती रहती है। उसके बारे में हम क्या ही बात करें। अगर आजकल हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा लोगों को बढ़ रही है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम और पाइल्स की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा लोगों को परेशान कर रही हैं, बहुत ही बढ़ रही हैं। तो ये सब हमारे खान पान है कि हमारा खान पान जो है ऐसा हो गया है गाइस कि आप लोग जो कोई भी अनाज उत्पन्न कर रहे हैं तो उसमें खाद का प्रयोग इतना ज्यादा कर रहे हैं, इतना ज्यादा कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, खाद का। ये अधिक पैदावार के लिए लोग इतना ज्यादा सब कुछ कर रहे हैं गाइस, कि पैसों के लालच में सारी दुनिया आ गई उसके सामने। मतलब लोगों को कुछ दिखाई ही नहीं देता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो गाइस, वही सब है। तो इस समय बहुत ही ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं, बहुत ही परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हमारा खान पान आज का सही नहीं है, हमको भरपूर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से लोग परेशान हैं, मतलब सब बीमार हो रहे हैं, सभी कोई एक बंदा नहीं बीमार है गाइस, सभी बीमार है। और आजकल गाइस ये है कि बीमारियों को पता ही नहीं चलता कि बीमारी है क्या, कौन सी बीमारी है। इतनी सारी बीमारी साथ में हो जाती है ना, समझ नहीं आता कि इलाज किसका करवाएं किसका ना करवाएं। और समझ में भी नहीं आता यार, रिपोर्ट पे रिपोर्ट करवाते जाओ, टेस्ट पे टेस्ट, मगर रिपोर्ट तो सब नॉर्मल आती है, लेकिन बीमारी का पता ही नहीं चलता, ऐसा होता है। तो भगवान करे वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए, हम भगवान से दुआ करते हैं। उनके हस्बैंड हैं, उनके पीछे उनकी 2 पत्नियां हैं, 4 बच्चे हैं, तो हम भगवान से ही दुआ करते हैं, भगवान जल्दी से उनको ठीक कर दो, वो अपने घर आए, अपने बच्चों के साथ खुश रहें, जैसे कि पहले वो रील बनाया करते थे। गाइस, एक इंसान अगर गलत हो जाता है तो उसके पीछे इतने सारे लोग हैं, सबको हम गलत नहीं ठहरा सकते। इतनी बड़ी सजा उस इंसान को नहीं दे सकते कि वो, भगवान करे वो सब ठीक हो जाए, वो आ जाए अपने बच्चों में। तो गाइस, इनकी पत्नियों की 2 पत्नियों की रही बात, तो ये दोनों लोगों के बीच क्या चल रहा है। एक है पिंकी है, वो करे हम तलाक ले रहे हैं। गाइस, तलाक तो पिंकी को भाई खैर 4-5 महीने या 6 साल भर हो गया, पिछला तो मैं नहीं जानती। अभी कि मैंने उसकी वीडियो देखना शुरू किया तो मुझे जहाँ तक पता है बहुत पहले से ही वो तलाक ले रहे हैं। लोगों के कमेंट से मुझे पता चला, लोग ऐसे कमेंट करते हैं। तो गाइस, तलाक ले रही है, तलाक मैं ले लूंगी, मैं ले लूंगी, लोग ऐसा कहते हैं मुझे। सोशल मीडिया पे आपको टार्चर किया जा रहा है, कहा जा रहा है, तो सोशल मीडिया पे तो ये होता है, ये तो होता है सोशल मीडिया पे। तो क्यों आप सोशल मीडिया से परेशान हो भाई? अभी जब तलाक नहीं लेना था तो शादी क्यों की? क्योंकि आपको पहले से ही पता था कि उसको ऑलरेडी उसकी 2 बीवी है। ओ सॉरी, ऑलरेडी उसको 1 बीवी है, पहले से है उसकी 1 बीवी, उसके बच्चे भी हैं, 1 बच्चा भी है। तो फिर आपने शादी क्यों की? क्योंकि उस इंसान से शादी क्यों की जिसकी पर्सनल वाइफ है एक, उसका बच्चा भी है, आप उससे शादी कर रही हैं। तो यहाँ पे कहीं न कहीं गलती आपकी भी है, और उस इंसान की तो बहुत ही ज़्यादा गलती है भाई, बहुत ही ज़्यादा है, जिसने ऐसा किया है। उसकी गलती तो बहुत ही ज़्यादा है, हम बता नहीं सकते कितनी है। तो यहाँ पे गलती देखिए सभी से हुई है, तो गलतियों को नजरअंदाज करो यार। जो जीवन में आगे चल रहा है, गलती पहले हुई थी, पहले की। अब 13 साल शादी को हो गए, जैसे गाइस कहा जाता है कि पिंकी बताती है कि उनकी शादी को 13 साल हो गए। अब बच्चे भी उनके 12-13 साल के हो गए यार, तो इतने बड़े बच्चे आप तलाक लोगी, बहुत मतलब यार। एक स्त्री इस समाज में अकेले नहीं जी पाती गाइस, नहीं, जी तो लेती है, वो कमा खा तो लेगी, लेकिन उसको समाज में इतना ज्यादा परेशान किया जाता है ना, लोगों के द्वारा इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है ना, एक अकेली महिला को, वो अपने आप से परेशान नहीं रहती, वो दूसरे लोगों से, समाज से ज़्यादा परेशान होती है। तरह-तरह की बातें उसके
उसके चरित्र पर उंगली उठाना, कैसी है, वैसी है, वैसी है, न जाने क्या-क्या कहते हैं गाइस। तो भगवान करे सबका सुहाग हमेशा बना रहे और सब अपने हस्बैंड के साथ रहें, कभी भी किसी का सुहाग ना उजड़े, भगवान करे सब साथ में रहें, खुश रहें और कभी किसी की तलाक-वलाक लेने की नौबत ना आए गाइस इस सिचुएशन में। तो पिंकी से मेरा यही कहना है कि पिंकी आप तलाक मत लो, आप अपने पति के साथ दोनों लोग साथ खुश रहो यार, खुश रहो, मत जाओ एक-दूसरे के घर, आप अपने घर रहो। ऐसे कर लो कि पति कुछ दिन आपके यहाँ रहे, कुछ दिन उनके यहाँ रहे। लेकिन बच्चे हैं गाइस, बच्चे हैं, पत्नियाँ तो मान लीजिए किसी तरह सँभाल लेती हैं कि चलिए कुछ दिन उनके यहाँ, कुछ दिन उनके यहाँ रह लेंगे। लेकिन बच्चे हैं, बच्चों को तो हर रोज़ अपने पापा की ज़रूरत पड़ती है, वो हर रोज़ अपने पापा से मिलना चाहते हैं, हर रोज़ अपने पापा से मीठी-मीठी बातें करना चाहते हैं ना। यहाँ पे 20 बच्चे रहे हैं इनके, है ना? इनके इन लोगों की वजह से गाइस इनके 4 बच्चे, 2 बच्चे उनके, 2 बच्चे उनके। इनके बच्चे पिस रहे हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है कि पिंकी तलाक तो ले ही रही है भाई। पिंकी तो रोज़ कह रही है कि मेरा कोर्ट से मामला अब होने वाला है, जल्दी ही होने वाला है। रो भी रही हैं और कह भी रही हैं। तो रो क्यों रही हो भाई, जब आप कर ही रहे थे, रो क्यों रही हो? हमारा तो यही कहना है कि आप घर अपना मत तोड़ो, आप खुश रहो अपने लाइफ में अपने पति के साथ। दोनों के पति हैं, दोनों लोग अपने पति के साथ खुश रहो, पर घर मत तोड़ो, किसी का भी मत तोड़ो यार। तो गाइस घर यहाँ पे अपने परिवार वाले नहीं तोड़ते। यहाँ पे सोनू जो है वो कुछ नहीं कह रही है। उसने कभी घर तोड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये दोनों जब से शादी किए हैं ज्यादातर इसका हस्बैंड पिंकी के पास ही रहते हैं। ज्यादातर वो पिंकी के ही घर रहते हैं, उसके पास ही रहते हैं। इनका घर भी अलग-अलग है गाइस। लेकिन सोनू ने कभी उँगली नहीं उठाई, कभी कुछ भी नहीं कहा। चलो कभी-कभी वहाँ भी जाते थे, चलो कभी-कभी तो आ रहे हैं। अगर मैं नहीं पसंद थी तभी तो दूसरी शादी की। हाँ, फ्रेंड ये भी हो जाता है दोस्तों की अगर एक बीवी रहती दूसरी बीवी लाए तो ये हो जाता है कि पहली बीवी पसंद नहीं रही होगी, तभी तो दूसरी बीवी लाने की ज़रूरत पड़ी, है ना? ये भी लोग सवाल करने लगते हैं, पता नहीं कितने सवाल जवाब करते हैं इंसान से। तो आप दोनों लोग साथ में रहिए भाई, अलग-अलग घर में रहिए तो खुश रहो। क्यों जो भी आपके जो भी मामले हैं उसे ऑफलाइन समझाओ, अपने घर पे समझाओ, सुलझाओ। क्यों सोशल मीडिया पे आ रही हो? क्यों सोशल मीडिया पे आकर एक-दूसरे को बदनाम कर रही हो आप लोग? सोशल मीडिया पर आकर एक-दूसरे को इस तरह से बदनाम करना ये कहीं का न्याय नहीं है। आपको ये सोशल मीडिया पे आने से आपको नहीं पता है कि पता नहीं कितने रिश्तेदार देख रहे हैं आपको, पता नहीं कितने जानने वाले आप लोगों को देख रहे हैं। सबकी नज़र में आप घिर रहे हो, कोई भी देखा अरे यार ये तो ऐसे हैं, इनके घर में तो ऐसा काम होता है, अरे यार इनके घर में तो ऐसा होता है। तो गाइस सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें पहली बात तो घर की अपनी समस्या सोशल मीडिया पे कभी भी नहीं लानी चाहिए, कभी भी नहीं लानी चाहिए, कितनी बदनामी होती है। और रही बात सोनू की तो भाई वो भी बहुत परेशान है, ये सुनकर कि पिंकी जब रो-रो कर वीडियो बनाई मैं तलाक ले रही हूँ, तो देखो कहीं न कहीं पिंकी भी इस चीज़ से परेशान है, बहुत हर्ट हुई है वो भी ओ सॉरी सोनू भी कहीं इस चीज़ से हर्ट हुई है, बहुत ज़्यादा परेशान हुई है। तो वो भी उसने भी एक पोस्ट डाला है कम्युनिटी पोस्ट जिसको मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। तो सो गाइस मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सुनिए कि सोनू ने क्या लिखा है, क्या पोस्ट किया है। तो आज आज मैं कुछ कहना चाहती हूँ गाइस, मेरे ससुराल वाला घर विकास जी का या मेरे ससुर जी का हुआ तो विकास जी के दोनों बेटा के हिस्से जाना चाहिए। वो कह रही है कि जो जिस घर में सोनू रहती है वो घर शायद गाइस उनका भी घर वो नहीं है, उनके ससुर जी को नौकरी कोई करते थे तो उनके ससुर जी को सरकारी वो मिला है घर रहने के लिए। तो ये कह रही हैं कि अगर वो घर लास्ट में मेरे पति का है या मेरे ससुर जी का होता है, पहले ससुर जी को मिलेगा तो पति को भी मान लीजिए हो जाएगा। तो उस घर में विकास जी के दोनों बेटों का हिस्सा है, सिर्फ मेरे बेटे का नहीं है। बिल्कुल उनका कहना यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही है गाइस, वो गलत नहीं बोल रहे हैं। और मैंने कभी किसी के बुरा नहीं किया, किसी का बुरा नहीं चाहा। अगर मेरी वजह से हो रहा है तो विकास जी मुझे छोड़ सकते हैं। पहले भी उनके बिना रह रही थी बट मैं तलाक नहीं दूँगी। उसके कहने का मतलब है कि मैं तलाक नहीं दूँगी, मैं सिर्फ़ उनके नाम से जीना चाहती हूँ, मैं उनके साथ भी नहीं रहूँगी, वो मुझे छोड़ दें अगर छोड़ना चाहते हैं तो। वो अगर पिंकी के साथ खुश है, पिंकी उनके साथ खुश है, वो मुझे छोड़ सकते हैं, बट मैं तलाक नहीं दूँगी, क्योंकि मैं पति का नाम अपने पति के नाम से ही जीऊँगी, पति के नाम से ही मरूँगी। तो गाइस ये बहुत बड़ी बात कह दी है सोनू ने, क्योंकि बता वही मैंने आपसे कहा ना कि समाज में बिना पति की औरतों को सिंदूर अगर नहीं है माँग में, तो औरतें सेफ नहीं है इस समाज में, इतनी ऐसे-ऐसे लोग हैं समाज में। उनका भी सही कहना सही है कि मैं तलाक नहीं दूँगी, मैं अकेले रह लूँगी पर तलाक नहीं दूँगी। मैं उनके नाम से जीना चाहती, सिर्फ़ जीने दो प्लीज़ मुझे, मी ओनली। वो सिर्फ़ अपने पति के नाम से जीना चाहती है, ना कि उनके साथ रहना चाहती है। अगर दिक्कत हो पति को, पति की दूसरी पत्नी को, तो उसे कहने का मतलब ये है, उसने बहुत ही सही बात कही है गाइस। हमेशा यही चाहती थी कि विकास जी खुश रहें, बट मुझे तो सबने दुःख का कारण बना दिया। मैं कभी उनको पाना नहीं चाहती हूँ। मैं हमेशा चाहती थी वो थोड़ी देर के लिए भी आएँ तो खुशी से आएँ। अगर मेरी वजह से तकलीफ़ हुई तो मैं मेरे ससुराल से चली जाऊँगी। अगर मुझसे कोई गलतियाँ हुई हो तो माफ़ कर देना फ्रेंड्स। यही कह रही है गाइस कि मैं तो कभी उनको पाना नहीं चाहती थी,
है ना? जब वो दूसरी पत्नी लाया, देखिए हर एक औरत के मन में दिमाग में ये चीज़ें आ जाती हैं कि मेरा पति अगर दूसरी पत्नी लाया है तो क्यों लाया है? मुझ में कुछ कमी रही होगी, तब तो लाया है। पसंद उसको मुझसे ज़्यादा कर रहा होगा, मुझ तब तो लाया है, मैं उससे सुंदर नहीं थी तब तो दूसरी लाया। तो हर औरत के दिमाग में ये चीज़ें हो जाती हैं गाइस, तो यही कह रहा है कि मैं उससे उन्हें पाना नहीं चाहती, अगर वो क्योंकि उन्हें रखना चाहती है तो रख सकती है, मैं उन्हें पाना नहीं चाहती। बस मैं यही सोचती हूँ कि जब भी वो मेरे घर आएँ, तो खुश होकर आएँ, खुशी से आएँ, बच्चों से 2-4 बात करें, अपनी माँ से मिलें और चले जाएँ। हमसे नहीं मिलना हो तो ना मिलें। अगर इससे भी लोगों को दिक्कत हो रही है, तो मैं ससुराल भी छोड़ना चाहती हूँ। मैं ससुराल से ही चली जाऊँगी, जिससे वो आएँ तो अपनी माँ से मिल के चले जाएँ। तो गाइस देखिए, एक बेबी की कितनी बड़ी वो है, कितना बड़ा दुःख है एक बीवी का कि वो अपने पति के साथ अच्छे से बात भी नहीं कर सकती। बात भी करने में उसके इल्ज़ाम उठाए जा रहे हैं, उसको गलत ठहराया जा रहा है। बस जबकि ये सोनू की कहीं भी गलती नहीं, माना जाए तो देखिए, जो सच है वही मैं कहूँगी गाइस, हम झूठ नहीं बोलेंगे, किसी की तरफ से बात नहीं करेंगे, मैं वही कहूँगी जो सच है। सच जो है, सोनू कहीं भी गलत नहीं है यहाँ पे, वो बिल्कुल सच है। वो पहली पत्नी होते हुए भी अपने पति को दूसरी वाली पत्नी के साथ रहने देती है। कभी भी उसने उँगली नहीं उठाई कि हाँ, आप मेरे साथ रहो। जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ रहो। इस बहुत बड़ी बात है गाइस, एक पत्नी के लिए बहुत बड़ी बात होती है ये। तो सोनू ने बहुत ही बड़ी बात कह दी है। चलिए यहाँ सोनू, हम तो यही कहेंगे सोनू और पिंकी दोनों लोगों से कि आप लोग अपना घर मत तोड़ो। दोनों लोग जैसे पहले रह रही थी, 13 साल बीत गए, वैसे ही दोनों लोग अपने पति के साथ रहो, अपने बच्चों के साथ रहो, खुश रहो। कोई किसी पे उँगली मत उठाओ यार, ये गलत बात है उँगली उठाना। आप लोग तो हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो, अपना बच्चों के साथ बिंदास जियो। तो गाइस थोड़ा-सा मैं, टाइम तो नहीं है, वीडियो बड़ी हो रही है, पर थोड़ा-सा अगर मैंने कहा तो थोड़ा मैं अप्सरा मॉम के बारे में बात कर लेती हूँ, बस थोड़ा 2 मिनट। भाई यहाँ पे अप्सरा मैम अपना गया जी गई, सास-ससुर सबको पहुँचाया ही गई और बहुत खुश भी हैं, उन्होंने भंडारा किया गाँव में। तो भंडारे में उनके सब आए, सब आए। जैसे कहा जाता है ना कि बड़ी बहू के ऊपर लोग उँगली उठा ही देते हैं, गाइस तो यहाँ पर यही हुआ कि मनीषा नहीं गई। मनीषा नहीं गई, क्या कारण हो सकता है मनीषा नहीं गई? कुछ भी नहीं पता क्या कारण है। उन्होंने खुद कहा कि मुझे कुछ नहीं पता कि मनीषा क्यों नहीं आई। मनीषा को ऐसे मौके पे आना चाहिए, लेकिन मनीषा नहीं आई। मेरा चलो मनीषा नहीं आई तो क्या हुआ, मेरा बेटा आया। मेरा बेटा आया। ये चीज़ थोड़ा-सा बड़ी बहू को तकलीफ देने वाली है गाइस, तकलीफ। मेरा बेटा आया। हाँ, वो भी आपकी बहू थी। बहू नहीं आई तो आप बहू डाँटिए, क्यों नहीं आई? ऐसे फंक्शन में तो आना चाहिए सभी को। देखो ऐसे अगर हो रहा है गया जी वाले भंडारे में, तो गाइस पहली बात सब आते हैं, सारे लोग इकट्ठा होते हैं, वो तो घर की बहू थी। मनीषा को तो बिल्कुल भी होना चाहिए था वहाँ पे, लेकिन मनीषा नहीं थी, क्या कारण था नहीं हुई? देखिए हम आप नहीं जानते कारण, तो हम आप कुछ कह भी नहीं सकते इस बारे में। तो उनको होना चाहिए था, मनीषा को यहाँ पे ज़रूर होना चाहिए था, लेकिन मनीषा नहीं शामिल हुई। इसलिए इससे उनकी सास का टोन है ये कि मनीषा नहीं आई तो हमारा बेटा तो आया, हमारा बेटा आया, तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा बेटा आया। ठीक है, वो आपका बेटा है, मनीषा दूसरे की बेटी है। यहाँ पर अपना और पराया में समझ में आ जाता है गाइस, कितना भी सास बहू को अपना समझे, लेकिन कहीं न कहीं वो अपना रंग दिखा ही देती है कि नहीं वो तो बहू ही है, साहब बेटी नहीं बन सकती, वो तो बहू ही है। और यहीं उन्होंने दूसरी बहू को और बेटे को बहुत किया, बहुत तारीफ़ की। ये जो भी ज़िम्मेदारी थी घर की इस भंडारे में, इस इन सब में जो भी ज़िम्मेदारी थी घर की, वो सारी हमारी छोटी बहू ने बखूबी निभाया। हमारी छोटी बहू की ज़िम्मेदारी और छोटे बेटे की बखूबी सारी ज़िम्मेदारी इन लोगों ने निभाया, कोई भी कमी का कसर नहीं छोड़ी। रंजना इतनी, मतलब उनके कहने का मतलब कि रंजना बहुत ही अच्छी है और सारे काम रंजना, मतलब सब कुछ रंजना ने बहुत ही अच्छे से किया। तो गाइस यही सब है। देखिए बड़ी बहू कहीं क कहीं दिमाग में आ ही जाती है सास के, यहाँ पे हर लोग बंदे के घर के। और पूजा के लिए कह रही थी कि पूजा बंगलौर है इसलिए वो नहीं पहुँच सकती। गाइस हम ये मानते हैं, हमारी तरफ तो ये होता है कि गया जी के भंडारे में सब लोग इकट्ठा होते हैं और बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। उस भंडारे में सभी लोग आते हैं। लेकिन ये इनकी मजबूरी रही होगी, जो दूर-दूर रह रहे हैं लोग नहीं पहुँच पाते, तो इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं। वैसे पूजा भी उनकी बंगलौर में थी तो वो नहीं पहुँच पाई। तो गाइस ये बात है। तो अक्षरा मैम थोड़ा नाराज़ भी थी अपनी बड़ी बहू को लेकर, मनीषा को लेकर, लेकिन खुश भी थी उससे ज़्यादा क्योंकि उनका बेटा आया था घर पे। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। जो भी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। गाइज़ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी वीडियो का अगली नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। तो गाइज़ चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।